100 साल की जो यात्रा थी वो निश्चित रूप से उसमें कुछ बाधाएं थी, परंतु ये यात्रा जैसे हमारे माननीय सरकारेवाद दत्तात्रेय जी ने कहा कि लोगों के सहभाग, सहयोग और समर्थन से वो सुगम हो गई, सरल हो गई। तो यही इसका वर्णन कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर जी का जो उद्देश्य था, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का, कि समस्त हिंदू समाज को संगठित करना है और इस उद्देश्य से ये कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये जो बात थी कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और ये राष्ट्र का परिचय क्या है और ये राष्ट्र के बारे में लोग विश्वास करें। तो आज 100 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे समाज के बहुत सारे लोग इस राष्ट्र के में कुछ के इतिहास के बारे में गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और इसकी क्षमताओं के बारे में वो भी अब आश्वस्त हो रहे हैं और भविष्य के अच्छे सपने पूरा देश देख रहा है। तो ये बहुत एक बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ 100 वर्षों में। और कठिनाइयां जो है कि निश्चित रूप से दो प्रकार की कठिनाइयां थी। एक तो संघ कार्य दूसरे जितने भी पॉलिटिकल मॉडल्स हैं उसके अलग ये सामान्य लोगों के व्यक्ति निर्माण से फिर राष्ट्र निर्माण का जो ये रास्ता है थोड़ा अनूठा है। इस कारण से इसको सामान्य लोगों को समझाना तो आसान था, लेकिन जो विद्वान लोग हैं उनको समझाना थोड़ा कठिन था। और दूसरी बात, जो स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई लोगों के बीच में, तो निश्चित रूप से जो लोग शॉर्टकट से समाज में आगे बढ़ना चाहते थे उनके लिए ये समस्या उत्पन्न हुई और इस कारण से उन लोगों की तरफ से एक अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना और बाधाएं आई। जैसे उदाहरण के तौर पर संघ स्वाधीनता के तुरंत पश्चात संघ पर राजनीतिक कारण से प्रतिबंध आया, या संघ के स्वयंसेवक तो देश में खुशहाली के लिए मांग कर रहे थे लेकिन आपातकाल लगा दिया गया और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो बाधाएं आई है, या ऐसे क्षेत्र जहां कहीं नक्सली थे, कहीं आतंकी थे, कहीं अलगाव था, ऐसे सारे क्षेत्रों में जो संघ कार्यकर्ताओं ने जाकर संघ कार्य काम किया, तो संघ कार्य ने क्या था, वो देश का काम था। तो उस कारण से काफी बाधाएं आई, लेकिन हर्ष का विषय है उन क्षेत्रों में भी अब संघ का कार्य अर्थात राष्ट्र का विचार जो है वो उसका विस्तार और हो रहा है।